हाँ जी प्यारे बच्चों, कैसे हो सभी। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। आज मैं तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री का जो कॉन्सेप्ट है वो बताता हूँ। देखो, ट्रिग्नोमेट्री जो है हमारे पास अभी 10th क्लास में है। ये चलती है राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर। ये 90 डिग्री का एंगल होता है। इसके सामने जो साइड होती है, मैं इसको नेम दे देता हूँ ABC। जो 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है इसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूस। और इसको बोल देते हैं बेस, और ये परपेंडिकुलर। ठीक है जी। अब जो ट्रिग्नोमेट्री है, आपने ट्रिग्नोमेट्री को सुनते ही माइंड में आता होगा तुम्हारे साइन थीटा, कोस थीटा और टेंजेंट थीटा। ठीक है जी। ये सिर्फ कुछ नहीं है, साइन हमें इसका रेशो बताता है इस ट्रायंगल में किस साइड से रिलेशन है, रेशियो है, यही बताता है हमें साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा। ठीक है जी। अब साइन थीटा क्या रेशो बताता है, कोस थीटा क्या रेशो बताता है, आपने एक ट्रिक याद रखनी है, पंडित बद्री प्रसाद डिवाइड में हर हर बोले। ठीक है जी। अब जो साइन थीटा ये हमें बताता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस का रेशो, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस का रेशो, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस का रेशो। ठीक है जी। और कोस थीटा हमें बताता है बेस और हाइपोटेन्यूस का रेशो, बेस और हाइपोटेन्यूस का रेशो। और टेन थीटा में बताता है परपेंडिकुलर और बेस का रेशो, परपेंडिकुलर और बेस का रेशो। ये रेशो हमें बताता है साइन थीटा, कोस थीटा और ये टेन थीटा। ठीक है जी। अब जैसे हमारे पास ट्रायंगल है, ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है। मान लो कि इसका ये वाली साइड है 3 है, ये 4 है और ये हमारे पास है नहीं। ठीक है जी। तो हम क्या करेंगे, इस साइड को फाइंड आउट करेंगे। हमें पता है पाइथागोरस क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये परपेंडिकुलर है इसमें, प्लस ये बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, ये 25, h का स्क्वायर इक्वल टू ये 5 का स्क्वायर, ये स्क्वायर से स्क्वायर कट हो गया, h बराबर आएगा 5। ठीक है, तो ये 5 आ गया हमारे पास। तो अब हम रेशो फाइंड आउट करते हैं। देखो, साइन थीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर डिवाइड में हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर कितना है, 3 और ये डिवाइड में h की वैल्यू कितनी है 5, 3 डिवाइड में 5। ये आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे करने हैं आपने। लेकिन अगर ये लिखता साइन A की वैल्यू, तब आपने थोड़ा समझना पड़ेगा। देखो, जो A है इसके सामने वाला जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा, तो इसका आंसर बनेगा 4/5 आंसर। अगर ये पूछता साइन B, तो वो B के सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, 3/5, ये आंसर बनेगा। ये कॉन्सेप्ट है ट्रिग्नोमेट्री का, और कुछ भी नहीं है। जिस एंगल की बात करेंगे उस एंगल के सामने वाला तो परपेंडिकुलर होगा फिक्स, और दूसरे वाला बेस बन जाएगा, और ये आपका फिक्स रहेगा हाइपोटेन्यूस। ठीक है, समझ में आया।